हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी को मिली सजा और लोकसभा की सदस्यता जाने पर जर्मनी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने धन्यवाद ज्ञापन पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने की बजाय विदेशी शक्तियों के सहारे। किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। कर्नाटक में चुनाव के ऐलान के बाद बड़ी सियासी सरगर्मी, बीजेपी ने कहा फिर से सत्ता में लौटने का दावा। कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो कांग्रेस ने कहा 60 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। कांग्रेस और जेडीएस में गठबंधन को लेकर रार, कांग्रेस ने कहा ना तो किसी का फोन आया और ना ही किसी को साथ आने को कहा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन ममता बनर्जी के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, कहा सभी धर्मों के लिए बराबर होनी चाहिए सरकार की नीति। ममता के आरोप पर भी बीजेपी ने किया पलटवार, कहा जीएसटी से हो रहा राज्य को तमाम फायदा। पश्चिम बंगाल को केंद्र की फंडिंग राज्य के खुद के राजस्व से ज्यादा। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का किया शुभारंभ। 95 पैक्स में जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्र की भी की शुरुआत। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 113वें दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा, कहा अगली रामनवमी तक अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिली और गति, 7,100 करोड़ रुपए को स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। थल सेना को मिलेगा प्रोजेक्ट आकाश तीर, नौसेना के लिए प्रोजेक्ट सारंग, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम होगा तैयार। 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम बढ़ाने के लिए भी हो रही है खरीद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से किया मुक्त। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का होगा फायदा। G20 की बैठकों का दौर जारी, गांधीनगर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक में आपदा के प्रभावों को कम करने के सक्रिय उपायों को प्रोत्साहन करने पर हुई चर्चा। मुंबई में निवेश और व्यापार समूह की बैठक संपन्न, चंडीगढ़ में कृषि तो केरल में कुमार काम गांव में G20 शेरपा की बैठक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में इस बार 6 महिलाएं होंगी महापौर। आपत्तियों का पड़ाव पार होते ही और स्पष्ट होगी तस्वीर। अनुसूचित जाति महिला की 1, पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और 3 सामान्य महिलाओं के लिए सीट की गई आरक्षित। रामनवमी पर इंदौर में बड़ा हादसा, मंदिर में बावड़ी की छत ढहने से 13 भक्तों की गई जान। मध्य प्रदेश सरकार ने किया 5 का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी मंदिर में भी भीषण आग। और देश भर में गुरुवार को मनाया गया रामनवमी का त्योहार। भक्तों ने श्री राम जन्म के मौके पर की विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। रामनवमी के साथ ही पूरा हुआ चैत्र नवरात्र का पर्व। श्रद्धालुओं ने किया कन्या पूजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।